You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हमदो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक और सच बयान करने और फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू का उन्वान कौले रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने जो आय मुकद्दिसा पढ़ी है, इसका सादा सा तर्जुमा ये है और मफहूमन में अर्ज करता चलूं ताकि समझ आ जाए कि अल्लाह का नबी अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम करता ही नहीं है। वो जो भी बोलता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बोलता है। यानी हमारे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कलाम फरमाते, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से ये कलाम फरमाया करते थे। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देकर समझाऊं कि यहां पर जबान एक हुआ करती थी, कलाम दो हुआ करते थे। यानी अल्लाह जब बोलना चाहता अपने नबी की जबान से बुलवा दिया करता था, और जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करना चाहते, वो भी अपनी जबान से कलाम करते। गोया पता ये चला फरमाने खुदा हो या फरमाने रसूले पाक हो, दोनों एक ही जबान से अदा होते हैं। आपके सामने जब कुरान का लफ्ज बोला जाता है कुरान, फौरन से तवज्जो जाती है कुरान ये अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? आपकी तवज्जोहात उधर चली जाती हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। और आपके सामने लफ्ज़ हदीस बोला जाए तो तवज्जो चली जाती है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम। यानी बोलने वाला एक है, कलाम दो है। सामीने मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान भी अदा हुआ, हम तक पहुंचा। फरमाने रिसालत माब यानी अहादीस भी हम तक पहुंची। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि हम सिर्फ कुरान पाक को मानते हैं, अहादीस को नहीं मानते, तो ये वो गुस्ताखी कर रहा है। कुरान की आयात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अदा हुई, ये पहले हदीस बन गई। और जो हुजूर की जबान से अदा हो, कोई भी निकला हुआ लफ्ज वो आम नहीं होता, वो खास बन जाया करता है। एक को कुरान कहा जाता है और दूसरे को हदीस पाक कहा जाता है। सामीने मोहतरम, मैं मिसाल ये दे रहा हूं
कि कुछ चीजें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से बोल कर फरमाई हैं और कुछ चीजें आपने अमल करके बताई हैं, और कुछ ऐसी चीजें थी जो आका करीम के सामने होती थी, हुजूर उस पर खामोशी इख्तियार करें तो वो हदीस तकरीरी कहलाती है। हुजूर ने खामोशी इख्तियार की, वो हदीस तकरीरी है। मना कर दिया, उसे भी रावियों ने हदीस पाक का दर्जा दिया है, वो हदीस होती है। यानी मेरे आका करीम इस तरह चला करते थे, ये भी हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बोला करते थे, ये भी हदीस पाक है। और कुछ चीजें हुजूर ने खुद बयान फरमाई कि लोगों ये ऐसे है, वो भी हदीस है। हमारे लिए हदीस पाक इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं सिर्फ हम कुरान की मानते हैं, हदीस को हम तस्लीम नहीं करते। तो आप नमाज पढ़ते हैं तो यहां पर कुरान आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, जब आप खड़े होते हैं सिर्फ सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं ये कुरान है, इब्तदा से लेकर आखिर तक इसमें 12 से जायद अहादीस मौजूद हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं हदीस को नहीं तस्लीम करता क्योंकि मेरे सामने हुज्जत कुरान है, उसे चाहिए कि फिर नमाज से पहले सना निकाल के दिखा, रुकू में तस्बीहात निकाल के दिखा, सजदों में तस्बीहात निकाल के दिखा, अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाह निकाल के दिखा, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक निकाल के दिखा। कोई मुफ्ती फतवा दे दे तेरी नमाज हो जाए तो हम भी तस्लीम कर लें। लिहाजा हदीस पाक को मानना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे आका का कलाम है, और ये कलाम की अहमियत सिर्फ मोहब्बत वालों को समझ आती है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है उसको अहमियत का नहीं पता कि हुजूर के कलाम की अहमियत क्या है, क्योंकि ये मकाम मुस्तफा है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि आप जब भी कलाम फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कलाम किया करते हैं। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी जितने भी गुजरे हैं वो अल्लाह रब्बुल जलाल की मर्जी और मंशा के मुताबिक कलाम फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर, ये आपके पास मौजज़ा भी कह सकते हैं, इसको फन भी कह सकते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को ये इल्म अता किया था। ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ बताया करते थे। बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले हर दौर में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि पहले दौर में हुआ करते थे आज नापैद हो गए। आजमाना चाहते हैं। कभी कोई किसी आलिम को आजमाता है इसकी इल्मी काबिलियत कितनी है, कभी कोई किसी अल्लाह के वली को आजमाता है, और कभी औलिया किराम को भी आजमाया गया और फिर सहाबा किराम को भी। इसी तरह ये बुग़्ज़ का इजहार हर दौर में रहा है। चलें आपको एक लतीफ सा और अदबी तनाजुर में एक लतीफ़ा भी सुना देता हूं कि एक शख्स ने देखा कि एक अल्लामा साहब की कोई शख्स बहुत ज्यादा खिदमत किया करता था, बहुत ज्यादा उनकी खिदमत किया करता था। उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि अल्लामा साहब की फलां शख्स खिदमत ज्यादा क्यों करता है। वो हर वक्त अल्लामा साहब को जेर करना चाहता था। एक दिन, और जो खिदमत करता था वो बादशाह था, वो खिदमत करता था। एक दिन बादशाह के दरबार में वो अल्लामा साहब बैठे थे और बादशाह हस्बे मामूल उनकी खिदमत कर रहा था। तो उस शख्स ने आकर कहा, अल्लामा साहब एक मसला तो बताएं, जैसे अक्सर लोगों का अंदाज होता है, एक मसला तो बताएं कि ये बादशाह सलामत की हथेली पर बाल क्यों नहीं है। अल्लामा साहब फिर किसी के जोड़ों में बैठकर दीन पढ़ के आए थे, फैज याफ्ता थे, आसान लफ्ज बोल रहा हूं। उन्होंने कहा बादशाह की हथेली पर बाल इसलिए नहीं है, बादशाह इतना मुखय्यर है
इतने अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दे देकर माल दे देकर बादशाह के हाथ से बाल ही खत्म हो गए। उसने कहा अच्छा तो फिर ये बताएं कि आपके हाथ पे बाल क्यों नहीं है? बादशाह तो देता है, तो आपके हाथ पर बाल क्यों नहीं है? उस अल्लामा साहब ने कहा कि देखो सीधी सी बात है, बादशाह के दे देकर बाल खत्म हो गए, मेरे ले लेकर बाल खत्म हो गए। मैं वसूल करता रहता हूं, वो देते रहते हैं, तो हमारी हथेलियों पर बाल नहीं है। कहने लगा अच्छा बादशाह देता है तो हथेली पर बाल नहीं, आप लेते हैं तो हथेली पर बाल नहीं, मुझे ये बताएं मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अल्लामा साहब ने कहा अच्छा तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, बादशाह दे देकर अपने हाथों के बाल खत्म कर बैठा, मैं ले लेकर अपने हथेलियों के बाल खत्म कर बैठा, तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, तुम खाली हाथ मल मल के अपने बाल खत्म कर बैठे हो। ऐसे लोग मौजूद हैं इस माशरे में भी हैं, पहले भी हैं, इससे पहले भी हैं। कोई अमीर बंदा किसी आलिम के करीब आ जाए, बस बातें शुरू हो जाती हैं चौकों में चौराहों में खड़े होकर। तो लिहाजा जिनके हाथों के बाल घस गए, ये खाली हाथ मलते रहते हैं सोच सोच कर कि पता नहीं कहां से आ रहा है। रब्बे काबा की कसम है ये दीन की बरकतों से आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ऐसे ही हासिदीन सवाल करने के लिए पहुंच गए। कहने लगे जनाबे यूसुफ, दो बंदे थे, कहने लगे जनाबे यूसुफ हमने ख्वाब देखा है, ताबीर बताएं, सुना है आप अच्छी ताबीरें बताते हैं और अथेंटिक होती हैं, अल्लाह का नबी अथेंटिक ही बताता है। हजरत यूसुफ से एक ने भी सवाल किया, दूसरे ने भी सवाल किया। हजरत यूसुफ ने एक को कहा तू फुलां दरबार का साकी लग जाएगा, इस ख्वाब की ताबीर ये है, और दूसरे से फरमाया तू तुझे फुलां वक्त में फांसी हो जाएगी। ये दोनों को ताबीर बताई, दोनों मचल पड़े, हंसना शुरू हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हंस क्यों रहे हो? कहने लगे हमने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं है। तुम अगर ख्वाबों की ताबीर बताने वाले होते, तुम्हें पता होता ख्वाब सच्चा है झूठा है, तुमने ताबीर बता दी हमें। इसका मतलब है तुम ख्वाबों की ताबीर सही नहीं बता सकते। यह सच था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने ख्वाब नहीं ना देखे? कहते हमने नहीं देखे। आपने फरमाया जाओ फिर मैंने कह दिया है, एक साकी लगेगा एक को फांसी हो जाएगी। मैंने कह दिया है, ख्वाब देखो ना देखो, अल्लाह के नबी ने कह दिया है। हुआ यही, एक को अल्लाह ने फांसी दे दी और दूसरे को एक दरबार में साकी लगा दिया गया। तो अल्लाह का नबी जब कोई बात कह देता है वो हो जाया करती है, क्योंकि नबी जो है अपनी मंशा से नहीं, अपने अल्लाह की मर्जी से कलाम कर रहा होता है। और नबियों के कलाम पर, औलिया किराम के कलाम पर मोहब्बत वालों को ही एतमाद होता है। ऐरा गैरा नत्थू खैरा ना अल्लाह इनके करीब आने देता है, ना उन्हें तौफीक अता होती है। ये संगत और ये सोबत निस्बत वालों को अता होती है। किसी साहिब नजर के पास रहें, किसी साहिब नजर के कदमों में बैठा जाता है, अल्लाह फिर उसे उरूज अता फरमा देता है। वो मालिक करम नवाजी फरमाता है, वो मालिक रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं अल्लाह के हुक्म से कलाम करते, और जब भी कभी कोई भी चीज सामने आती हुजूर खामोश हो जाया करते। मैंने कल भी दरसे हदीस पाक में बताया है कि मुनाफिक के जनाजे में हुजूर तशरीफ ले गए, लेकिन बाद में कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा किराम के सवालों पर खामोश हो जाया करते थे, वही का आने का एक इंतजार किया करते थे। सय्यदा आयशा पाक आप पर उंगलियां उठी, हुजूर खामोश रहे, वही के आने का इंतजार किया। अल्लाह ताला ने आपकी बरात में, सय्यदा पाक की बरात में कुरान पाक की आयतों का नुज़ूल कर दिया, क्योंकि नबी जो करता है, जो बोलता है, वो खुदा के हुक्म से बोल रहा होता है। तो हसद करने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले इस दौर में भी। लेवल उनका अपना अपना है, इनकी जितनी सोच है
इस दौर में उतनी सोच पर असर होता है। अबू जहल की जितनी सोच थी उतनी सोच पर वो करता है, और अब्दुल्ला बिन उबई की जितनी सोच थी वो अपनी सोच के मुताबिक हसद किया करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के जय्यद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, आप हुजूर की बारगाह में जब भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम फरमाते आप लिख लिया करते थे, लिखा करते थे। तो ये भी याद रखें, कौले रसूल है ना मेरा उन्वान, कि ये मत कोई कहे कि ये तो बाद में लिखी गई हैं किताबें, बाद में नहीं लिखी गई। रसूलुल्लाह बोला करते थे, सहाबा उस वक्त लिखा करते थे। हाँ, वो कापियों किताबों पर नहीं, वो कभी पत्थरों पर होता था, कभी खजूर के पत्तों पर होता था, कभी दरख्तों पर लिखा जाता था। तो इस हदीस पाक से यह भी पता चल रहा है कि ये बाद में नहीं लिखी गई, 400 साल बाद 300 साल बाद नहीं, ये रसूलुल्लाह के जमाने में भी लिखी जाती रही। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर आप लिखा करते थे, कुरैश के एक गिरोह ने आकर कहा अब्दुल्ला आप ना लिखा करें, कभी कैफियत गुस्से वाली होती है आप वो भी लिख लेते हैं, कभी हुजूर नरमी में होते हैं वो भी लिख लेते हैं। नरमी वाली तो ठीक है, गुस्से में भी हुजूर कुछ कह सकते हैं बशरी तकाजे के मुताबिक, इसलिए हर वक्त ना लिखा करें। अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखना छोड़ दिया, कलाम सुनते लिखते नहीं थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला लिखते क्यों नहीं हो? या रसूलल्लाह वो गिरोह ये कह रहा है कि आप गुस्से की हालत में भी फरमा दें कुछ, मैं वो भी लिख लेता हूं, और आप फिर नरमी में भी बोलते हैं वो भी लिखता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला लिखा करो, मैं गुस्से में कलाम करूं या नरमी में कलाम करूं, मैं वही बोलता हूं जो अल्लाह का हुक्म हुआ करता। अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं बोलता ही नहीं हूं, चाहे गुस्सा हो या नरमी हो, इसलिए लिखा करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कलाम करते जो इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। हुजूर के नसब पर ताना जनी हो गई, डायरेक्ट नहीं, खानदान वालों पर किसी ने ताना कर दिया। हुजूर गुस्से में आ गए, मिंबर पर जलवागर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलूनी अम्मा शिअतुम, पूछो आज जो पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें सारी खबरें बताऊंगा। ये मकाम मुस्तफा भी बयान कर रहा हूं, और इस हदीस पाक में इल्म मुस्तफा भी है। इस हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी है। हुजूर ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो। गुस्से में आका करीम ने ऐलान कर दिया। एक शख्स खड़ा हो गया, अब्दुल्ला बिन हुजाफा नाम था। या रसूल अल्लाह मेरे नसब पर ताना दिया जाता है, हुजूर ये कहा जाता है कि तुम अपने बाप के नहीं हो, आप बताएं ना मेरा बाप कौन है। आप मुझे ये बताएं, आप लोग हजवेरी मस्जिद में बैठने वाले ये बताएं बाप कौन है, हुजूर को कैसे पता? कहते ना नबी का इल्म तो हमारी तरह है, हमारी तरह खाता था, हमारी तरह पीता था। ये शादी ब्याह वाला मामला जो है, औरत के साथ मुबाशरत करने वाला मामला, ये तो चार दीवारी और कमरे के अंदर होता है और रात को होता है। नबी को कैसे पता चला कि इस शख्स का बाप कौन है? और पगले नबी को अल्लाह ने बताया हुआ है। आका करीम जलाल में थे, आपने फरमाया तेरे बाप का नाम हुजाफा है। या रसूलल्लाह ये कहते तुम बाप के नहीं हो, फरमाया तेरा बाप हुजाफा है। दूसरा शख्स खड़ा हो गया, मेरे बारे में बताए मेरा बाप कौन है? फरमाया जिसका तू कह रहा है वो नहीं है, दूसरा है तेरा बाप। हुजूर को पता है तेरा अब्बा कौन है, और तुम कहते हो कि हुजूर हम जैसे थे। और फिर एक और शख्स खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा आका ये बताएं मेरा ठिकाना कहां पर है, मेरा ठिकाना का? हुजूर हमारा दोज़ख तेरा ठिकाना है। सवालात हो रहे थे, सय्यद आलम गुस्से में थे। हजरत फारूक आजम अपनी कोनियों के बल आगे बढ़े, हाथों को जोड़ा, आका हमने मान लिया है आपका दीन भी सच्चा है, हुजूर आप भी सच्चे हैं। हुजूर खामोश हो गए, गुस्सा ठंडा हो गया। वरना गुस्से के आलम में सवाल हुजूर फरमाते करो सवाल,
और हुजूर उनके जवाबात दे रहे थे। तीनों ने सवाल पूछे और ये सियासत की हदीस मुबारक मौजूद है। तो गोया ये इल्म, ये जबान, ये अल्लाह रब्बुल जलाल खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता था, वो हुक्म होता था, हुजूर बोला करते थे। देखें, अहादीस को इकट्ठा करने के लिए मुहद्दिसीन ने भी बहुत ज्यादा मेहनतें की हैं। कसीर बिन कैस कहते हैं कि अबू दरदा मदीना पाक से दमिश्क में जाकर बैठे, वहां पर अहादीस पढ़ाया करते थे और एक शख्स मदीना पाक से पैदल चल के सफर करके वहां पर पहुंचा और कहने लगा कि अबू दरदा, आप सोचते होंगे मैं कोई ताजर हूं, यहां पर तिजारत करने आया हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं तिजारत करने नहीं आया, मैं कोई ताजर नहीं हूं। मैंने सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मुझे जरूरत पड़ गई, तो वो आपके पास है, मैं वो हदीस पाक लेने आपके पास आया हूं। हदीस को छोड़ दें, कौले रसूल की कोई अहमियत नहीं है। सहाबा से पूछें अहादीस का मकाम क्या है, मुहद्दिसीन से पूछें जिन्होंने अहादीस को इस तरह जमा किया है। अदब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना चाहते हो, अइम्मा अरबा में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, ये दीन मस्जिद नबवी में बैठकर पढ़ाया करते थे। और आप हदीस पाक पढ़ा रहे थे, अचानक चेहरा मुतगय्यर हो गया, फिर जगह पर आए, हदीस पढ़ाते रहे, फिर चेहरे का रंग बदला। तालिब इल्म बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे कि उस्ताद मोहतरम बीमार लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, कोई तकलीफ में मुब्तला हैं। हदीस पढ़ाते हुए रंग चेंज हो रहा था, रंग तब्दील हो रहा था। हदीस पाक का दर्स खत्म हुआ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना जुब्बा मुबारक उतारा, जुब्बा उतार कर अपने शागिर्द से फरमाया, देखो मेरे कपड़ों में बिच्छू मुसलसल मुझे डंग मार रहा है। शागिर्द कहने लगे, हमने देखा है 16 मरतबा आपका रंग तब्दील हुआ। आपने फरमाया 16 डंग बिच्छू ने मुझे मारे हैं, मैंने हदीस रसूल को नहीं तरक किया, मैं उसी तरह बयान करता रहा कि बिच्छू मुझे डंग मारता रहे, मैं रसूलुल्लाह की हदीस को बयान करता रहूंगा। और इमाम मालिक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, आवाज़ें बुलंद ना हो जाएं, किताब के औराक को भी आहिस्ता पलटा करते थे, कहीं ये जोर से लगेगा गुंबद हजरा के मती को तकलीफ हो जाएगी। ये आपका अदब था। और मुहद्दिसीन किराम ने हर ऐरे गैरे से हदीस ली भी नहीं है। एक शख्स बहुत दूर सफर करके गया कि फलां शख्स के पास एक हदीस पाक है, तो जब उसके पास पहुंचा तो उसने एक थैली उठाई हुई थी, वो अपने घोड़े को बुला रहा था, इस तरह थैली उठाकर घोड़े को बुला रहा था। घोड़ा दौड़ कर आया, उस थैली में मुंह डाला, उसने थैली को ऊपर चढ़ाया और घोड़े को पकड़ लिया। वो जो हदीस लेने आए थे ना, वो वापस पलट गए, कहने लगे इस शख्स के से मैं हदीस नहीं लूंगा, इसलिए कि ये धोखेबाज है, ये जानवरों को धोखा दे सकता है, इंसानों को भी धोखा देगा, मैं इससे हदीस नहीं लूंगा। वो वापस पलट आए। मुहद्दिसीन किराम ने तो इतनी एहतियातें बरती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया मैंने हजारों लोगों से अहादीस को लिया है और मैंने हर शख्स, आज तो कंप्यूटर है ना, बायोडाटा मौजूद होता है, हर शख्स वो जिस इलाके में रहता है उसका रहना सहना कैसे है, उस पर कोई हद तो नहीं जारी हुई, कोई ताजीर का हुक्म तो नहीं लगा, कोई चोरी तो उसने नहीं की, जमाने वाले उसे झूठा तो नहीं कहते, वो फासिक तो नहीं है। कहते हैं ये सारा डाटा हजारों से जायद लोगों का मेरे पास, मेरे दिमाग के अंदर अल्लाह ने बसाया हुआ। कहते हैं मैं हदीस पाक लिखने से पहले हर एक के नस्लों तक भी तारुफ करके हदीस पाक लिखता था। इमाम बुखारी की शराइत इंतहाई सख्त है।
ये है कौले रसूल की अहमियत, जो मुहद्दिसीन को भी पता है, सहाबा को भी पता है, ताबीन को भी पता है, और मोहब्बत वालों को पता है। जो मोहब्बत से खाली हैं उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की अहमियत का नहीं पता, उन्हें कौले रसूल की अहमियत का नहीं पता। अच्छा, ये जालत है ये कह देना कि जी असा ते बस कुरान की मनने आ, बाकी किसी चीज की भी ना मनने। और चले कुरान भी रसूलुल्लाह दसिया ते हदीसे पाक भी रसूलुल्लाह दसी। आप कुरान को पकड़कर हुजूर के हदीस को छोड़ नहीं सकते। हदीसे पाक को छोड़ेंगे तो गोया आप बेअदबी के जुमरे में आ जाएंगे, और इसके लिए आपको सीखना होगा। हदीसे पाक का अदब यह भी नहीं है कि जिस जगह मर्जी आ जाए हदीसे पाक सुनाना शुरू कर दी जाए। हदीसे पाक के लिए फिर मैं इमाम बुखारी शरीफ का दरवाजा आपको दिखाता हूं। इमाम बुखारी आप हदीसे पाक लिखने से पहले गुस्ल किया करते थे, कहते थे ऐसे ही लिख दूं, मेरे आका करीम का कलाम है, ऐसे कैसे लिख सकता हूं। मौजूदा दौर में जैसे हिफ्स की क्लास होती है, बच्चों को हिफ्स कराया जाता है ना कुरान, बड़े टाइम पीरियड होता है 2.5 साल का 3 साल का, उन्हें कुरान पाक की आयात याद करवाते, बाकायदा मदारिस मौजूद हैं। हुजूर के जमाने में इसी तरह सहाबा अहादीस को याद किया करते थे। तुम सहाबा से भी बढ़ गए हो, सहाबा से भी ज्यादा कोई जानने वाला है, लिहाजा अकीदा वही रखें जो हुजूर के सहाबा का अकीदा है, जो हुजूर के ताबीन का अकीदा है, जो औलियाए उम्मत का अकीदा है, जो उलमाए किराम का अकीदा है, अकीदा वो रखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।